हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम प्लस में। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक, उसका नाम है सोलिबिलिटी। तो देखो, सोलिबिलिटी है क्लास 11th में एस ब्लॉक, क्लास 12th में पी ब्लॉक और जो भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी में काम आता है। तो देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं जा रहे हैं सोलिबिलिटी। तो देखो, सोलिबिलिटी का कंसेप्ट समझते हैं पहले क्या है। तो देखें, सोलिबिलिटी क्या है उसे समझते हैं। सबसे पहले सोलिबिलिटी को कहते हैं विलेयता। तो देखो, ये विलेयता क्या है उसको हम समझने जा रहे हैं आज। विलेयता को हम कैटाइन और एनाइन के रेस्पेक्ट में समझेंगे। कैटाइन मतलब धनायन, तो देखें, और दूसरा है एनाइन। एनाइन का आप सभी यार जानते हैं, रिनाइन बोलते हैं जिसको। तो देखो, कैटाइन के रेस्पेक्ट में हम कैसे देखेंगे। कैटाइन के रेस्पेक्ट में भी दो, एक तो एल्काइलिक जिसको हम क्षारीय धातुएं बोलते हैं, एल्काइलिक मेटल। दूसरा होते हैं एल्काइलिक अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुएं। तो देखो, एल्काइलिक मेटल के रेस्पेक्ट में कैसे देखते हैं सोलिबिलिटी को। तो हम कहेंगे कि जो एल्काइलिक मेटल होती है उसमें अगर साइज इंक्रीज होती है, एल्काइलिक मेटल की साइज इंक्रीज होगी, इंक्रीज ऑफ, या मैं लिख देता हूं एल्काइलिक साइज ऑफ एल्काइलिक मेटल इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस। तो उनकी सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर एल्काइल जो क्षारीय धातुएं हुए हैं उनकी अगर हम कहते हैं उनकी साइज इंक्रीज होती है तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। दूसरी बात करते हैं एल्काइलिक अर्थ मेटल में। तो एल्काइलिक अर्थ मेटल में क्या कहेंगे, साइज ऑफ एल्काइलिक अर्थ मेटल इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन मैं आपको एक नोट लगा के लिखा देता हूँ, नोट लगा के दिखा देता हूँ कि ये क्या है, उसको आप हमेशा याद रखें। देखें, नोट क्या है। अगर आपके पास फ्लोराइड OH माइनस O-2 ऑक्साइड, अगर ऐसे आयन जुड़े हुए हैं अगर एल्काइलिक अर्थ मेटल में, तो हम कहेंगे साइज ऑफ एल्काइलिक अर्थ मेटल इंक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। उनकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर ये ऐसे आपको रिनाइन दिख जाए अगर क्षारीय मृदा धातु के साथ, तो आप सोल्यूबिलिटी कम दिखा देना। अब बात करते हैं एनाइन के साथ। तो एनाइन के साथ क्या कहानी होगी उसको हम समझते हैं पूरा। एनाइन में भी हम कहेंगे दो टाइप से इसे बांट सकते हैं। एनाइन अगर साथ हो विथ ट्रांजिशन मेटल, अगर संक्रमण धातु के साथ जुड़ा हुआ हो एनाइन, तो हम क्या कह देंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं साइज ऑफ एनाइन इंक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। तो ट्रांजिशन जो तो उस कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर संक्रमण धातु के साथ में अगर कोई एनाइनों की साइज बढ़ रही है तो आप क्या कह देंगे, वहां पे सोल्यूबिलिटी कम हो रही है। दूसरी बात करते हैं एल्काइलिक, एल्काइलिक को मैं ALK लिख रहा हूँ, एल्काइलिक एंड एल्काइलिक अर्थ मेटल। अगर क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु के साथ अगर कोई एनाइन जुड़ा हुआ हो तो उसमें आप ध्यान रखना है एनाइन, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीजेस,
सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। मतलब हम कह सकते हैं कि आपके पास अगर एल्काइलिक और एल्काइलिक अर्थ मेटल में अगर समान आयन आ गया तो उस समय आप सोल्यूबिलिटी कैसे देखेंगे, उस समय आप देखेंगे एनाइन के रेस्पेक्ट में। अगर एनाइन देख लेंगे और एनाइन के रेस्पेक्ट में देख लेंगे, अगर एनाइन की साइज बढ़ रही है, एनाइन की साइज बढ़ रही है, तो आप कह देंगे वहाँ पे सोल्यूबिलिटी हमेशा उसकी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी, हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझा दिया सोल्यूबिलिटी का होता क्या है। अब इसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के बाद इसके क्वेश्चन करके देखते हैं और इस बाद में चेक करेंगे कि इनका अर्थ क्या है, इसे कैसे अप्लाई करें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट रिटर्न कर लीजिए इसे। देखें अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ इसके, इनको मैं यहीं रहने देता हूँ ताकि इसको समझाने में आसानी रहे। क्वेश्चन क्या है देखो, arrange the following in decreasing order of solubility। आपको solubility के घटते हुए क्रम में लिखना है आपको इसको, कंपाउंड्स को। देखो मैंने लिख दिया अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो अब इससे समझते हैं, कुछ कंपाउंड देता हूं मैं आपको, जैसे एक दे दिया मैंने आपको AgF, AgCl और AgBr और AgI। आप देखो इस कंपाउंड में, ये कंपाउंड जो आपको दिए हैं उनमें आपको सोल्यूबिलिटी चेक करनी है। तो सोल्यूबिलिटी कैसे चेक करेंगे, आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉमन आयन है वो है संक्रमण धातु की Ag, सिल्वर धातु है, सिल्वर यहाँ पे कॉमन है। तो सिल्वर धातु कौन सी होती है, ट्रांजिशन धातु ही तो होती है, संक्रमण धातु ही तो होती है। तो उस समय मैंने कहा अगर संक्रमण धातु ही समान है तो उस समय आप एनाइन देखेंगे। एनाइन देखो चेंज है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब साइज बढ़ रही है। साइज बढ़ती है तो हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी कम होती है। मतलब क्या कहना होगा, सबसे ज़्यादा सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी होगी 1 नंबर वाले की, फिर 2 नंबर वाले की, फिर 3 की, फिर 4 की। क्यों होगी, क्योंकि हम कहेंगे यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब इधर से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आप यहाँ पे दिख रहे हो साइज बढ़ रही है। एनाइन की साइज बढ़ेगी तो हम कहेंगे सोल्यूबिलिटी कम होगी। तो हम कहेंगे जिसके एनाइन की साइज कम उसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा। ओके, फिर और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर हम इसका आंसर देखेंगे और कंपाउंड्स का। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वो देखो क्या है, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और रुबिडियम कार्बोनेट, ये ऐसे हैं। तो आप इनको स्टेबिलिटी के सोल्युबिलिटी के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो देखें हम क्या कहेंगे, आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे एनाइन कॉमन है, एनाइन कॉमन है, तो बताओ आप किसके रेस्पेक्ट में देखोगे, जो केटाइन है उसके रेस्पेक्ट में देखोगे। केटाइन देखो आप यहाँ पे देख रहे हो बढ़ रहे हैं। केटाइन ये है कौन से, एल्काइलिक मेटल है, क्षारीय धातु है। देखो आप सभी देख रहे हैं ये क्षारीय धातु है, वर्ग नंबर 1 के तत्व है। तो हम कह देंगे एल्काइलिक मेटल ये रही। और एल्काइलिक मेटल की साइज अगर इंक्रीज होती है तो मैंने कहा सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब साइज जैसे जैसे बढ़ेगी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। मतलब सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 4 की, फिर होगी 3 नंबर वाले की, फिर 2 की, फिर 1 की। तो ये इनका सोल्युबिलिटी का क्या हो गया, बढ़ता हुआ क्रम आ गया। तो मैंने आपको 2 कंपाउंड्स बनाने बताए, अब आपको 2 कंपाउंड्स और देता हूं, आप उनका खुद बनाएं और फिर बताएं कि इनकी सोल्युबिलिटी का क्रम क्या होगा, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप इनके एग्जांपल करके बताना, और अगर कोई डाउट और कोई क्वेश्चन हो तो बताना। और एक आपको नोट बता देता हूं, ये फजान रूल पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। ये मैंने जो आपको बताया है ये फजान रूल पे अप्लाई नहीं होगा, ये वाला, ठीक है। चले आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप घर पे करेंगे। बेरियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। एक एग्जाम्पल और है NaF, चलो NaF, NaCl, NaBr और NaI। इनके आप क्या करना, घटते हुए क्रम में लिखना इनको, स्टेबिलिटी के सोल्युबिलिटी के। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया सोल्युबिलिटी कैसे आपको मेज़र करनी है, सोल्युबिलिटी को हम कैसे देखेंगे। आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
थैंक यू सो मच।